तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम नेपोलियन हिल की बहुत ही क्लासिक और मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। यह है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो जादुई लिंक जो हमारे अदृश्य ख्यालों को एक ठोस हकीकत में बदल देता है। इस किताब में दौलतमंद बनने की दिशा में इसे 11वां कदम बताया गया है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये दिन रात बिना रुके एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक ऐसा पुल जो हमारी इच्छाओं को सीधे इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जोड़ता है। गहराई से देखा जाए तो बिल्कुल इसी माध्यम से असीम ऊर्जा का पूरा सहयोग हासिल किया जाता है और सपनों को सच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, मन का फाइलिंग कैबिनेट। अब ये काम कैसे करता है? असल में हमारा अवचेतन मन बिल्कुल एक विशाल फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। हमारे हर एक अनुभव, हर विचार, हर इनपुट को यहाँ बड़े करीने से कैटेगराइज और रिकॉर्ड किया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी लक्ष्य या विचार इस कैबिनेट में प्लांट कर सकते हैं, और जब ऐसा एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ किया जाता है तो वही विचार देखते ही देखते भौतिक और आर्थिक वास्तविकता में बदलने लगता है। 19वीं सदी की मशहूर कवयित्री एला व्हीलर विल्कॉक्स ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया था। उन्होंने लिखा था, तुम्हें नहीं पता एक विचार क्या कुछ कर सकता है। ये अपनी तरह का इकलौता तत्व है, वो सब आपकी जिंदगी में वापस आता है। मतलब जो बातें हमारे सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठ जाती हैं, वो एक पावरफुल चुंबक बन जाती हैं जो बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों को हमारी जिंदगी में खींच लाती हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, तर्क बनाम भावना। यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अपने दिमाग को सिर्फ सूखे ठंडे लॉजिक या तर्क देना लगभग बेकार है। हमारा जो तार्किक मन है वो एक पैसिव मशीन की तरह है जो बस फैक्ट्स को मापता है और शांत रहता है। इसके उलट अवचेतन मन सिर्फ और सिर्फ भावनाओं की भाषा समझता है। जब किसी विचार में सच्ची भावना और पक्का विश्वास मिल जाता है, तभी वो विचार जागता है और बेहद शक्तिशाली बनता है। बिना इमोशन के कोई भी विचार एक्शन में नहीं बदलता। तो चलिए अब तीसरे भाग को देखते हैं, भावनात्मक शक्तियां। चूंकि भावनाएं ही विचारों को चलाने वाला असली ईंधन है, तो आइए उन प्रमुख सकारात्मक भावनाओं को देखें जिन्हें मास्टर करना चाहिए। ये हैं इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। किसी भी विचार को हकीकत में बदलने के लिए जानबूझकर इन पावरफुल भावनाओं को मन में भरना होता है। जब मन इन पॉजिटिव फीलिंग्स से भरा होता है, तो अवचेतन मन अपने सबसे ऊंचे रचनात्मक स्तर पर काम करता है। दूसरी तरफ डर, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, अंधविश्वास और क्रोध जैसी प्रमुख नकारात्मक भावनाएं भी होती हैं। और यहाँ एक बहुत ही कड़ा नियम लागू होता है। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय पर दिमाग में एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, किसी एक का ही दबदबा होगा। ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि मन के इस संवेदनशील क्षेत्र पर हमेशा पॉजिटिव भावनाओं का ही कंट्रोल रहे, ताकि नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब बढ़ते हैं हमारे चौथी भाग की ओर, मास्टर ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस वाकई में कमाल का है। इंसानी दिमाग को हम एक पावरफुल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन मान सकते हैं। होता यह है कि सबसे पहले विचार को भावना के साथ मिलाया जाता है, फिर वो विचार अवचेतन मन में एंट्री लेता है, और आखिर में ईथर के माध्यम से, यानी उस अदृश्य ऊर्जा के जरिए जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, ये विचार एक वाइब्रेशन के रूप में असीम शक्ति तक ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो की तरंगें हवा में काम करती हैं। प्रार्थना के काम करने का तरीका भी बिल्कुल यही है। अक्सर प्रार्थनाएं पूरी तरह से फेल हो जाती हैं क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं छिपा हुआ डर या शक होता है जो सिग्नल को खराब कर देता है। लेकिन जब पूर्ण और अटूट विश्वास के साथ ब्रह्मांड में कोई इच्छा भेजी जाती है, तो असीम शक्ति से हमारा कनेक्शन एकदम क्लियर होता है। ये बिल्कुल किसी टीवी या मोबाइल को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसा है, जहां परफेक्ट ट्यूनिंग से ही सफलता मिलती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। वर्तमान में हमारा मन किस भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है? क्या जाने अनजाने में कोई छिपा हुआ डर हमारे अच्छे इरादों और इच्छाओं को चुपचाप खोखला तो नहीं कर रहा? अपने स्वयं के विचारों की लगातार निगरानी करना और सबसे सही फ्रीक्वेंसी को चुनना ही असल में सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। अवचेतन मन के रहस्यों पर हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। अगर इस तंत्र की कार्यप्रणाली अच्छे से समझ आई हो और ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो,
तो कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा कर सकें।